Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल टूल के बारे में बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन में। प्रिसाइजली अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो आप इस टूल से ऑलमोस्ट एक्यूरेट और हाईली एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं बेहतर तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा, अगर आप डीडीपी नहीं करना चाहते और ख़ुद से एक फ्राइट फॉरवर्डर की सर्विसेज ले के सप्लायर के वेयर हाउस से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक अपनी इन्वेंट्री को शिप करना चाहते हैं तो ये टूल आपकी हेल्प करेगा और आपको बेस्ट फ्राइट फॉरवर्डर्स की लिस्ट जनरेट कर देगा आपकी इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। उस लिस्ट में से फिर आप अपनी मर्ज़ी का जो आपको बेहतर लगे फ्राइट फॉरवर्डर आप चूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको फ्राइट फॉरवर्डर और डीडीपी का नहीं पता तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्राइट फॉरवर्डर्स एक्चुअली में वो एजेंसीज या एजेंट होते हैं जो आपकी इन्वेंट्री को शिप करने में मदद देते हैं सप्लायर के वेयर हाउस से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक। अब उस दौरान जितने भी कैरियर्स से कांटेक्ट करना होता है या जिस तरीके से आपकी शिपमेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेज करना होता है, वो सारा काम उनका होता है। उसकी वो आपसे कुछ कॉस्ट लेते हैं, तो वो सर्विसेज जो भी एजेंसी या एजेंट प्रोवाइड करता है उनको फ्राइट फॉरवर्डर्स कहते हैं। और डीडीपी जो है उसकी एब्रीवेशन है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसके अंदर ये होता है कि जो आपका सप्लायर होता है जिसने आपके प्रोडक्ट्स को या आपकी इन्वेंट्री को तैयार किया होता है, मैन्युफैक्चर किया होता है, आप उसको कॉस्ट दे देते हैं आपकी इन्वेंट्री को शिप करने की और सब कुछ हैंडल वही करता है। वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इन्वेंट्री को, आपके प्रोडक्ट्स को अपने वेयर हाउस से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाने के लिए। तो ये एक्चुअली में टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं थी। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये टूल शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने में मदद देता है। देखें, जब आप प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं उसके फ़ौरन बाद ही आप सप्लायर्स को कांटेक्ट करना शुरू नहीं कर देते, बल्कि आप सबसे पहले उस हंटेड प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वो लॉन्गर रन में आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है या नहीं। अगर तो वो आपको रीज़नेबल प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे सकती तो आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करते, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करते अपने लिए। इसलिए हंटिंग के बाद सप्लायर से कांटेक्ट करने से पहले आपको अपनी तरफ से भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद जब आपको अश्योरिटी हो जाती है या यकीन हो जाता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो फिर आप सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करना शुरू करते हैं और उनको कांटेक्ट करते हैं, उनसे सैंपल्स मंगवाते हैं और एक को चूज़ कर लेते हैं। आप उनमें से एक सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस दौरान एक गलती जो होती है बहुत से न्यू सेलर्स जो करते हैं वो ये है कि न्यू सेलर्स प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अमेज़ॉन फीसेस और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स को तो ऐड कर लेते हैं लेकिन जो शिपिंग कॉस्ट होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं या फिर एक रफ़ एस्टीमेट ले लेते हैं शिपिंग कॉस्ट का, जो कि उनको एक प्रिसाइज और सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प नहीं करता। चाहे आप सप्लायर के थ्रू डीडीपी करवा के अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचा रहे हैं या फिर खुद से एक फ्राइट फॉरवर्डर ढूंढ के अपनी प्रोडक्ट शिप करवा रहे हैं, आपको दोनों सूरतों में शिपिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन में शिपिंग कॉस्ट को सही तरीके से कैलकुलेट करने के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह ये टूल आपको मदद देता है अगर आप किसी भी फ्राइट फॉरवर्डर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप खुद से अपने प्रोडक्ट्स को या इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना चाहते हैं एक फ़्राइट फॉरवर्डर ढूंढ के, तो ये टूल आपकी हेल्प करता है सूटेबल फ्राइट फॉरवर्डर फाइंड करने के लिए। ये आपको लिस्ट जनरेट कर देता है ऑटोमेटेड तरीके से, तो उसमें से आप इकोनॉमिकल एक फ़्राइट फॉरवर्डर ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। उसके थ्रू आप अपनी जो है वो इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिप करवा सकते हैं। इस टूल का नाम फ्राइटो है। ये एक फ्री ऑनलाइन टूल है जहां आप इजीली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए अब मैं इस टूल को प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो इस टूल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके हम उसके यूआरएल सेक्शन में fritos.com लिख देंगे और एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी फ्राइटोस की। यहाँ पर आपने कंपेयर रेट्स नाउ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आप अपनी मैट्रिक्स और वैल्यूज़ एंटर करके जो है वो अपना एस्टिमेट ले सकते हैं।
शिपिंग कॉस्ट का भी, और आप सूटेबल फ्राइट फॉरवर्डर्स की लिस्ट भी ये आपको जनरेट कर देगा। अब ये आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ये डैशबोर्ड आने के बाद ऑब्वियसली हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, क्योंकि हम अमेज़ोन पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम इस बटन को क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपने इन वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए आप alibaba.com पे जा सकते हैं और वहाँ पर इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं इजीली। जो भी आपने प्रोडक्ट हंट किया उसको आप alibaba.com पे जाके रिसर्च करेंगे, सप्लायर्स फाइंड करेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन से जाके आप इन वैल्यूज़ को उठा के एंटर कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर गूगल पे जाएंगे और alibaba.com लिख के एंटर कर देंगे। अलीबाबा की वेबसाइट ओपन होने के बाद आप अपनी जो भी आपने प्रोडक्ट हंट किया उसका आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। इन माई केस फॉर एग्जांपल सपोज कर लें जो मैंने प्रोडक्ट हंट किया उसका नाम है गार्लिक प्रेस, तो मैं इधर गार्लिक प्रेस लिखूँगा। मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। जब भी आप प्रोडक्ट हंट करते हैं उसके बाद आप कंपेटिटर एनालिसिस भी करते हैं, और उस कंपेटिटर एनालिसिस के बाद लेट्स से सपोज कर लें कि मैंने जो अपना डिज़ाइन सेलेक्ट किया अपने गार्लिक प्रेस का वो इस तरह का डिज़ाइन था, तो मैं इधर से कोई भी एक गार्लिक प्रेस ओपन कर लूँगा। उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है जहाँ पर उन्होंने पैकेजिंग इंफॉर्मेशन दी होती है कि प्रोडक्ट को किस तरह पैकेज किया जाएगा, उसके क्या मैट्रिक्स हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आ रहे हैं सिंगल आइटम के, यानी कि एक छोटे बॉक्स के अंदर जब एक गार्लिक प्रेस होगा उस बॉक्स का साइज़ क्या होगा ये है, और जो पैकिंग के बाद जो वेट होगा वो इतना होगा, ठीक है। और उसने लेकिन यहाँ पर इसने जो उस पूरे कार्टन का डायमेंशन साइज़ और वेट नहीं बताया हुआ, जो कि हमने इधर फ्राइटोज़ में एंटर करना है। फ्राइटोज़ में हमें पूरे कार्टन का वेट लिखना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा एस्टिमेट ले सकें। अब इसके लिए अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो नो प्रॉब्लम, आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं, आपको और इस तरह के देख लें बड़े नज़र आते जाएंगे, आपको और भी इस तरह के गार्लिक प्रेस नज़र आते जाएंगे। इधर से आप कोई भी दूसरा गार्लिक प्रेस ओपन करके आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ इसको खोल के देख लेता हूँ। अब इसके नीचे मैं जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे देखूँगा इन्होंने कार्टन की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नहीं। अब ये देखें इसने सिंगल यूनिट की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो सिंगल पैकेज साइज़ होगा, यानी कि गार्लिक प्रेस जब उस सिंगल बॉक्स में पैक हो जाएगा तो उस बॉक्स के डायमेंशंस छोटे बॉक्स के, और ये उसका वेट होगा। ये देखें हम इसको ढूंढ रहे थे कि एक इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब ये हमें सेंड करेगा इन्वेंट्री तो एक कार्टन के अंदर मैक्सिमम 50 पीसेस ही हमें पैक करके देगा, और उस कार्टन के डायमेंशंस क्या होंगे वो भी इसने हमें मेंशन कर दिए हैं। और एक यहाँ पर पिक्चर एग्जांपल भी दिया उसने। अगर यहाँ पे अपना माउस होवर करें थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये देखें ये जो एक है ये 1 यूनिट की पैकेजिंग है, यानी कि इस छोटे से बॉक्स में एक ही गार्लिक प्रेस आया हुआ है। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये इस छोटे बॉक्स के हैं, लेकिन हमने फ्राइटोज़ में जो एंटर करनी है वो इस बड़े कार्टन के डायमेंशंस एंटर करने हैं। अब जब हमने पहले वाला गार्लिक प्रेस देखा था उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर तो आप इसी पर्टिकुलर सप्लायर के साथ जाना चाह रहे हैं तो भी आप एक एस्टिमेट ले सकते हैं इन वैल्यूज़ को एंटर करके, और अगर आप बेहतर समझते हैं तो आप इसको चूज़ करें। लेकिन अगर आप फिर भी इसके साथ जाना चाह रहे हैं तो आपको एक अच्छा एस्टिमेट इन वैल्यू से मिल ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 19-20 का फ़र्क होगा, साइज़ का और वेट का बिल्कुल माइनर सा फ़र्क होता है। अब हमारा यहाँ पर गोल ये था कि हम एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लें, यानी कि हाईली एक्यूरेट प्रॉफिट मार्जिन हम कैलकुलेट करें जो कि आलमोस्ट प्रिसाइज ही हो। तो 19-20 के फ़र्क से कोई इतना डिफरेंस नहीं आता आपकी कॉस्ट में, बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है, वो वेरिएबल होता है। तो हम इन वैल्यूज़ को लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने बताया है कि कार्टन का साइज़ ये है। आप फ्राइटोज़ में जाएंगे, फ्राइटोज़ में जाने के बाद ये जो बॉक्सेस हैं आप ये ऑप्शन रहने देंगे। अब सपोज करें शुरू में आप अमेज़ोन के वेयर हाउस में 200 पीसेस भेजना चाह रहे हैं गार्लिक प्रेस के। अगर एक कार्टन के अंदर 50 आ रहे हैं तो 200 पीसेस के लिए आपको 4 कार्टन सोर्स करने पड़ेंगे अपने सप्लायर से, क्योंकि एक कार्टन के अंदर 50 इस तरह 50-50 जब 4 कार्टन में आ जाएंगे तो 200 पीसेस पूरे हो जाएंगे। इधर आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिखेंगे कि आपके कितने कार्टन हैं। हमारे केस में कार्टन 4 हैं, क्योंकि हम 200 पीसेस जो हैं वो अपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजना चाह रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स में 4 लिख देंगे।
इधर डायमेंशंस में हम वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से करके कॉपी पेस्ट अब कर लेंगे यहाँ से। अब इन वैल्यूज़ को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप अगर आपको इंचेस में डालना चाह रहे हैं वैल्यू, आप इंचेस में डाल सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। लेकिन हमारे सप्लायर है उसने वैल्यू सेंटीमीटर्स में दी हुई है, तो ओबियसली हम सेंटीमीटर्स में ही जो है वो वैल्यूज़ को डालेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है पर कार्टन का वेट कितना है, नीचे लिखा हुआ है पर बॉक्स, यानी कि एक जो सिंगल कार्टन है उसका वेट कितना होगा। अब इस वेट को पता लगाने के लिए आप फिर alibaba.com पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने बताया कि सिंगल गार्लिक प्रेस यानी कि इस तरह का सिंगल गार्लिक प्रेस यानी कि इस तरह का सिंगल बॉक्स जब पैक होने के बाद उसका जो वेट होगा वो 0.250 kgs होगा। अब एक कार्टन के अंदर हमारे 50 पीसीज है ना, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे एक कार्टन का वेट। हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, हमारे एक यूनिट का वेट इतना है और हम 50 पीसीस जो हैं 50 यूनिट्स जो हैं वो हमारे एक कार्टन में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल यूनिट के वेट को 50 से, तो हमारे पास पूरे कार्टन का वेट आ जाएगा जो कि 12.5 kgs है। हम इधर वापस जाएंगे, अब इधर हम 12.5 kgs लिख देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद अगर तो आपका सप्लायर सब कुछ कर रहा है, बॉक्सेस जो हैं वो उन पे लेबलिंग आपका सप्लायर कर रहा है, आप ये ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। और पैलेट्स में आपके बॉक्सेस कौन कर रहे हैं, सब कुछ आप सप्लायर के जरिए अगर करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अपना सप्लायर के ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपको अपने सप्लायर के जो रीजन है यानी कि जिस सिटी से आप जहाँ पर आपके सप्लायर का वेयर हाउस है, यहाँ पर आप उसकी सिटी का जिप कोड वगैरह लिख लेंगे उसे लेके। फॉर इंस्टेंस इन आवर केस हम ये वुहान सिटी से अगर हम सोर्स करने लगे अपनी प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे। तो यहाँ पर हम उसका सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम पोस्टल कोड डाल देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और डेट यानी कि किस डेट में आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री कब तैयार हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस हमारी इन्वेंट्री जो है वो 31 मई को रेडी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर 31 लिख देंगे, ये भी हमारा सप्लायर हमें बता देगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, डेस्टिनेशन कौन सी है। ये अब जब आप अपना सेलर सेंटर में शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, वहाँ पर अमेज़ोन आपको बता देता है कि ये मेरे वेयर हाउस का एड्रेस है, यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री पहुँच जानी चाहिए। तो यहाँ से आप ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। सपोज़ जो अमेज़ोन ने आपको अपना वेयर हाउस बताया था वो चेरी स्ट्रीट कैलिफोर्निया का था, तो आप ये वाला जो भी आपका वहाँ पे आपके सेलर सेंटर में अमेज़ोन ने दिया होगा आप वो एंटर करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये सपोज़ कर रहा हूँ कि मुझे अमेज़ोन ने इस वेयर हाउस का एड्रेस दिया, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊँगा। हम नीचे आएंगे तो कस्टम क्लियरेंस डेफिनेटली आपको चाहिए होगी, यहाँ पर आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास कस्टम्स बॉन्ड है पहले ही तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप येस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कस्टम्स बॉन्ड बहुत ज़रूरी होता है जब आपने अपनी इन्वेंट्री को यूएसए में शिप करवाना होता है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एडिशनल डिटेल्स हैं। ओब्वियसली हम इस तरह के प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं जाते, तो हम जो हज़ार्डस हों तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है वो लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं करवाई तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च एंड बुक का बटन क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी कि फ्राइटोस जो है वो मुझे एक रिज़ल्ट शो करवा देगा ऑटोमेटिकली। फ्राइट फॉरवर्डर्स की लिस्ट मुझे दिखा देगा कि जो मेरी इन्वेंट्री को मेरे सप्लायर के वेयर हाउस से अमेज़ोन तक शिप करवा सकते हैं, और यहीं से मुझे एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट का भी पता चल जाएगा जो मुझे पड़ सकती हैं। अब अगर तो आपको फ्राइट फॉरवर्डर नहीं मिल पा रहा तो आप इस तरह से कोई भी फ्राइट फॉरवर्डर, ये नीचे आपको डिटेल्स शो हो रही होंगी, आप इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास पूरी एक समरी आ जाएगी हर फ्राइट फॉरवर्डर की। आप देख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, आपकी ऑप्शंस के मुताबिक आपके मुताबिक आपको जो भी बेहतर लगे। और दूसरा, अगर अभी आप सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें और बाद में अगर आपने डीडीपी भी करवाना है तो फिर भी तो आपका सप्लायर आपसे डीडीपी करवाने की भी कॉस्ट आपसे लेगा पर यूनिट कॉस्ट, तो वो भी आपको इस तरह पता चल ही जाता है। अगर फ्राइट फॉरवर्डर आपसे इतना ले रहा है तो आपका सप्लायर भी तकरीबन इतनी ही कॉस्ट आपसे लेगा। अब यहाँ पर हमें ये बता रहा है, ये टूल हमें बता रहा है कि बेस्ट वैल्यू मुझे इस फ्राइट फॉरवर्डर से मिलेगी। ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है,
प्राइमरस वर्ल्ड वाइड, और ये मुझे इसने बेस्ट वैल्यू दिया, यानी कि यहाँ से मुझे तकरीबन इतने में मुझे मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लायर के वेयर हाउस से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक शिप हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है ये हमारे 4 कार्टन्स को सप्लायर के वेयर हाउस से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक शिप करवाने की कॉस्ट है। और हम एक्चुअली अपने प्रॉफिट मार्जिन में पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट अब हम अपनी कैलकुलेट कर लेंगे कि एक यूनिट के पीछे हमें कितनी शिपिंग कॉस्ट आ रही है। सेम हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद आपको याद होगा मैंने पीछे इलेबोरेट किया था कि मैं 200 यूनिट्स जो हैं वो अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवाना चाह रहा हूँ। हमने 4 कार्टन्स जो हैं वो अपने 4 कार्टन्स की इन्वेंट्री तैयार करवाई थी अपने सप्लायर से, और उनके अंदर टोटल 200 पीसीस थे। तो ये जो अभी हमें वैल्यू दे रहा है $660 की, इसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे, हमें पर यूनिट कॉस्ट पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखें पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट हमें पड़ रही है $3.3 की। तो ये एक्चुअली हमारी वो कॉस्ट है जो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें अगर आपने ये कॉस्ट ऐड ना की होती, शिपिंग कॉस्ट ऐड ना की होती आपने ड्यूरिंग योर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, तो आपकी सारी वर्किंग ज़ाया हो जानी थी, आपका टाइम वेस्ट होना था, मे बी बाद में जाके आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते वक्त आपको हर तरह की कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें से शिपिंग कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आपको सही तरीके से पता चल जाएगा कि तकरीबन एस्टिमेटेड कितना आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर यू वांट टू गो विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। तो यहाँ तक था आज का सेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।